एक बारी विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि जी नूं मिलन गए। बड़े गुस्से वाले सी, बड़े जशीले सी कि मैं वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र जी कहते सी भी मैनू सारे ना राज ऋषि कहते सी, कहते ब्रह्म ऋषि कहो, ब्रह्म ऋषि मैनू आखो, राज ऋषि ना आखो। राजा ऋषि छोटा है, ब्रह्म ऋषि वड्डा है। सारे देवते कहते भी असी तो कह देंगे, तां कहांगे जे सब तो श्रोमणी गुरदेव इस समय वशिष्ठ मुनि जी ने वो कह दें, जेड़े राजे दशरथ नाल जिन्हां दा प्रेम सी, जिन्हां ने राम चंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी नूं विद्या पढ़ा के गुरमंत्र दिता सी ते एडे वड्डे महापुरख अवतार साबित होए सी। कहंदे वो कह देन। विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि जी कोल गए। वशिष्ठ मुनि जी ने वेख्या, शस्त्र पाया, राजिया वाला रूप रंगे। कहंदे आओ राज ऋषि जी। इन्हां नूं गुस्सा आया, इन्हां ने एक पुत्र मारता, पुत्र का सिर वड़ता। 100 पुत्र 100 गेड़ा मारिया, पर महापुरुषों ने किया नहीं ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि किया। वशिष्ठ मुनि जी भी रब दे रंग विच 100 पुत्र मरवाने। ब्रह्म ऋषि झूठी गल नहीं मूँहों कही। जो 100 पुत्र मन के मारिया ना, तो बड़ी गरीबी आ गई, बड़ी अंदर दीनता आ गई। महापुरुषों ने ब्रह्म ऋषि ने कहा, चोरी जाके सुनन लगा भी मेरे बारे की कहते हैं। घरवाली ने पूछा भी इस समय सब तो वड्डी बंदगी किंदी है। ये महापुरुषों नूं पाप नहीं लगता, कलंक नहीं लगता जदों वो किसी अवस्था के उपरली ते पहुँचते। एक पुत्र मारन का ही बड़ा पाप है। ये शरीर आत्मा कलंक तो रहत हो जाती। गुरु साहब के हथों किन्ने मरे, 6वें पातशाह दे, 10वें पातशाह दे, और जंगा युद्धां च भगवान कृष्ण के हथों, इन्हां अर्जन भीम 5 पांडवां के हथों किन्ने इन्हां दे भरा ही मरे। किन्नियां सैना, किन्नियां खूनियां खत्म होईयां। इत्थे विश्वामित्र जी लोके सुन लगे। घरवाली ने पूछा भी इस समय सब तो ज़्यादा बंदगी किंदी है। ते वशिष्ठ मुनि कहते सब तो ज़्यादा बंदगी विश्वामित्र दी। कह लगे भी 100 मैं पुत्र मारता, अजे भी मेरी उस्तत करते हैं। विश्वामित्र बराबर किसी ने यज्ञ नहीं किए सी, किसी नाम नहीं जपिया सी। विश्वामित्र दे निमरता आ गई। चोरी सुन रहे सी ते साधुआं वाला पेख सी। जा वशिष्ठ मुनि दे चरण पकड़े कि महाराज तुसी अजे भी नहीं करोप होए। ते वशिष्ठ मुनि जी कहते आओ ब्रह्म ऋषि जी। कहते महाराज भी आ सुन, पिछे मैं 100 पुत्र मारे तुहाडे, तुसी पहलों कह देंदे। कहते पहलों तू शस्त्रधारी राज ऋषि पूरा बन के आउंदा सी, अज तू ब्रह्म ऋषि बन के आया। अज दीनता तेरे अंदर निमाणा पाने, साधुआं वाला भेख, कोई शस्त्र नहीं धारे, अज तू ब्रह्म ऋषि। बड़ा खुश होया। कहता जी मैं दसो की भेंट करा। कहते अपनी खुशी। कह लगा जी मैं तुहानू ना आपदे 100 साल की बंदगी का फल भेंट करना। आखो श्री बन भी कोई ना कोई भेंट करा। मेरी आस मुराद इन्हां पूरी की। मैनू ब्रह्म ऋषि आख्या 100 साल की बंदगी दिती। तो वशिष्ठ मुनि ने अपनी झोली च पवाई भी तेरा धन्यवाद है, तू 100 साल की बंदगी मैनू बख्शी की हुई अपनी। जान लगे जो विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि जी कहते भी
कोई ना कोई मेरे तो भी किणका लै जा। कहता जी लियाओ, मेरी भी दशाला ताणता भी जो प्रसन्नता है झोली च पाओ। वशिष्ठ मुनि कहते भी असी एक घड़ी का सत्संग देने। आखो श्री ये बड़ी छेती करोप हो जाते सी विश्वामित्र। कह लगे भी ठीक तुसी कोई देंदे ना देंदे वखरी गल सी, पर 100 साल की बंदगी दे बराबर एक घड़ी का सत्संग मैनू दे के तुसी मजाक किया, मेरी बेइज्जती की, ये तुहाडे लई योग नहीं। कह लगे भी भाई मैं तो इसनू बहुत वड्डी समझ के दिती, तू वड्डा 100 साल का तप समझिया मैनू दिता बंदगी, मैं एक घड़ी का सत्संग वड्डा समझिया तेनू दिता है। कहते जी ये किवें वड्डा है? कहते पुछ ला किसी देवी देवते नूं पुछ ला। कहते चलो आपां ब्रह्मा जी नूं पुछदे हां। ब्रह्मा जी कोल गए, कह लगे ब्रह्मा जी साड़ी एक बेनती है, साढ़े एक सवाल का जवाब दिओ। ब्रह्मा जी कह लगे वेख्या भी दोनों ही महान हस्तियां ने, विश्वामित्र ते वशिष्ठ मुनि। की कहते जी साडा 100 रोड़ा कि 100 साल की बंदगी वड्डी के घड़ी का सत्संग। कहते भी इनका जवाब देना ना बड़ा कोई सौखा नहीं, तो मेरी निरंकार ने ड्यूटी लाई है संसार पैदा करन ते, मेरे को एक मिनट की फुरसत नहीं कि मैं तुहानू ये तुहाडा फैसला कर सका। नाले सोचा भी दोनों ही बड़े डाढे आ ते इन्होंने श्राप दे देना, इन्हों तो छुटकारा पाना ही चंगा है, अगे भेज दो। कहते भी मैनू तो समा नहीं, तो वेला बैठा शिव जी कैलाश पर्वत ते, वो तुहानू सारा फैसला देवेगा इसका। मेरे को समा नहीं, तुसी शिव जी को चले जाओ। ये कैलाश पर्वत ते शिवा जी को आ गए, वो अपने रंग में बैठे हुए सी पूरे। आन के क्या शिव जी नूं कि महाराज भी नमस्कार की, तो उन्हें कहा आओ महाराज बड़ी कृपा की, अज किवें चरण पाए, बड़े वड्डे भाग तुसी चल के आए। कहते जी साडा एक रोड़ा है, केस है, केस का फैसला करो। कहते की ये केस? कहते एक घड़ी का सत्संग वड्डा है कि 100 साल की बंदगी। शिव जी भगवान कह लगे भी ठीक है तुहाडा केस ये बड़ा गुंझलदार है, ये जवाब नहीं हुण मैं दे सकता, क्योंकि मैं अज भंग ज़्यादा पी ली, अज रगड़ा लाया तो ज़्यादा पीती गई है, तो हुण मेरे को जवाब नहीं फुरदा। शिव जी ने भी वेख्या भी इन्हों तो खैड़ा छड़ाओ, जे इन्हों एक पक्षी फैसला तो एक पास ही होना है, दूजे ने लिहाज नहीं करना, उदों ही रगड़ा बन देना। ये देवते भी डरते आ महापुरुषों तो, ऋषियां मुनिया तो, ब्रह्मा विष्णु शिव भी। द्वारे मेरे गुरु के द्वारे ते ठंडे होके खड़े ने। आखो शिव ये बिल्कुल नीवे होके खड़े आ महापुरुषों। बाबा आनंद सिंह जी, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, धन बाबा माहर नाम सिंह जी, ये देवी देवते हाथ जोड़ के बड़े ठंडे होके खड़े होंदे आ। मोए ठाकर ही दर सारे, ब्रह्म महेश सिद्ध मुनिंद्रा, मोए ठाकर ही दर सारे, दीन द्वारे आयो ठाकर, शरण पर्यो संतारे। शिवाजी ने भी टालता भी भगवान विष्णु खीर समुंदर दे विच आराम करदे आ, लक्ष्मी चरण घुटदी, उन्होंने काम कोई नहीं गा, तो तुहाडा फैसला सुनगे भी जवाब भी देणगे, केस सुन के जवाब देणगे। हुण भगवान विष्णु जी नूं जा मत्था टेकिया दोनों ऋषियों ने। विष्णु भगवान कह लगे आओ भी ऋषिओ, अज किवें रस्ता भुल के तुसीं आ गए, बड़ी कृपा की तुसीं दर्शन दिते। कहंदे जी साडा केस एक फैसला करो भी घड़ी का सत्संग वड्डा है कि 100 साल की बंदगी। भगवान विष्णु कह लगे भी मेरा मुंशी है शेषनाग,
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡੱਡ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਈ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਡੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਜੇ ਖੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਖੜੀ। ਸਹਿਜ ਫਣਾ ਵਾਲਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਣਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ, ਨਿਤ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਓ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਐਡੀ ਸੋਭਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ। ਫਟ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇਣਾ, ਧਰਤੀ ਖੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸੁਣ ਲਓ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹਟੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ, ਧਰਤੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਖੜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਓ ਭੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ। ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਫੜ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਪਾਸੇ ਖੜੇ, ਧਰਤੀ ਅਡੋਲ ਖੜ ਗਈ। ਆਖੋ ਸੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਡੋਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਡੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਘੜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਚਰਨ ਰੇਣਕਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਹਿਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦੀ, ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਕੜੀ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਕੜੀ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਕੜੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਕੜੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਕੜੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਕੜੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਕੜੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਕੜੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ